Okay. Shoot. So guys, welcome back to my channel कन्फ्यूरियन कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यार आज है दिन बहुत बड़ा, बट काम है बहुत छोटा सा। मतलब दिन बड़ा है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, दिन बड़े होते हैं यहाँ पर। और काम छोटा ये है कि छोटी सी नीडल लगने वाली है मेरे इस वाले हाथ में। आज मेरे लग रही है वैक्सीन। और कनाडा में टेक्निकली 3 तरह की वैक्सीन चल रही थी अभी तक, और जिसमें है एक एस्ट्राजेनेका, फिर एक है मॉडर्ना या मैडर्ना, जो भी आप बोल लो, एक है फाइजर। न्यूज़ आ रही थी कि जो एस्ट्राजेनेका है उसमें रेयर ब्लड क्लॉट आ रहा था, तो उसको अभी बंद कर रखा है कनाडा में। बट राइट नाउ जो वैक्सीन लग रही है वो है फाइजर और मॉडर्ना। अब मुझे कौन सी लगने वाली है मुझे पता नहीं है। यहाँ से एक 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव है, तो निकल चुके हैं। गर्मियाँ जोरों शोरों से आ चुकी हैं कनाडा में, गर्मियों का आगमन हो चुका है। तो चलते हैं वैक्सीन लगवाते हैं। आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि भाई कैसे लगता है, दर्द होता है नहीं होता है, फीवर आता है नहीं आता है। सो चलिए अब चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और आज जैसा कि आपको पता ही है कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आया हूँ। पहुँच गया हूँ जहाँ पर लगनी है वैक्सीनेशन, दैट इज़ द स्कारब्रो टाउन सेंटर। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। मैं इधर से एंटर करने का ट्राई किया, बट दे सेड गो फ्रॉम द अदर साइड। सो अभी शायद पूरा घूम करके जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से जहाँ वैक्सीन लग रही है उसकी सीधा एंट्रेंस है। आई डोंट नो वेदर दे अलाउ और नॉट इसको रिकॉर्ड करने के लिए, बट देखता हूँ इफ़ दे अलाउ। सो मैं रिकॉर्ड करता हूँ साथ में, नहीं तो वैक्सीन लगवाने के बाद आई विल गिव यू कि भाई व्हाट वाज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। टेक्निकली सब कुछ बंद है, तो मॉल बंद हो रखा है इस समय। एंट्रेंस एक यहाँ से भी है, बट नहीं जा सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। एंड वैक्सीन मेरी वाइफ को लगी थी लास्ट वीक। सो उसको बेसिकली थोड़ा सा पेन हुआ था, नॉट सेम डे बट रात में। जब सुबह लगी थी उसको, रात में उसको थोड़ा पेन हुआ था। एंड देन नेक्स्ट डे उसको पेन, थोड़ा फीवर भी आता, तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। देन आई कॉल डॉक्टर। सो डॉक्टर वॉज लाइक कि इट्स फाइन, इट्स वेरी नॉर्मल बिकॉज इट कैन हैपन। सो सर्टेनली हमने फिर जो बेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो ली, जो डॉक्टर रेकमेंडेड थी। जैसे इंडिया में आई थिंक कॉम्बी फ्लेम, पीपल आर प्रेफरिंग कॉम्बी फ्लेम। यहाँ पर है टाइलेनॉल और एडविल, ये दोनों आप ले सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, सो मिल जाती हैं आराम से। फीवर और हेडेक के लिए मोस्टली यूज़ दैट। और वैक्सीन लगाने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको थोड़ा सा फीवर और हेडेक होने के चांसेस हैं, थोड़ा बॉडी पेन भी हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इम्यून सिस्टम। हर किसी को अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है ये मेडिसिन। सो हाउ वुड इट रिएक्ट ऑन मी और वेदर इट विल रिएक्ट और नॉट, ये लगाने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है मेरी अपॉइंटमेंट का। एंड यहाँ पे आई डोंट नो आपको कैंप दिख रहा है अगर, तो कि मैंने कैमरा रिवर्स किया हुआ है। यहाँ पर लग रही है वैक्सीन। सो मास्क पहन लेते हैं। गोइंग फॉर द लाइन अप एंड देन द वैक्सीनेशन। अभी देखते हैं कौन सी लगेगी, फाइजर या मॉडर्ना। जैसे मैंने बताया आपको, एस्ट्राजेनेका जो यहाँ लग रही थी वो तो बंद ही कर दी गई है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका हेल्थ कार्ड स्कैन होता है और उसके बाद ये आगे आपको भेजते हैं। आगे जाने के बाद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मैंने सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करी है जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर जो है आपकी वैक्सीन लग रही है। और सबसे आगे अगर आपको एक दिख रहा होगा तो वो वेटिंग एरिया है। वैक्सीन लगने के बाद आपको 15 मिनट या फिर कुछ लोगों को 30 मिनट भी वेट करने के लिए बोला जाता है। So guys, finally got my vaccination done. बाकी बातें बाहर जाकर बताता हूँ आपको। So guys, vaccination is finally basically it's done. यहाँ पर लगा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन यू गो इनसाइड, वेट इन द लाइन, एंड देन आपका हेल्थ कार्ड जो है वो कम से कम 4 से 5 बार चेक होता है अंदर। सो यू वेट इन द लाइन, फिर आपको वो सबसे पहले पूछते हैं डू यू हैव एनी सिम्टम्स या इन द पास्ट हैव यू एवर हैड कोविड और एनीथिंग लाइक दैट। वो करने के बाद देन फिर वो आपको आगे भेजते हैं। फिर वो वहाँ पर आपको दोबारा हेल्थ कार्ड चेक करते हैं एंड दे आस्क लाइक यू आर फाइन, इज देयर एनीथिंग यू नीड टू टेल और इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, कुछ ऐसा है। देन दे सेंड यू। उसके आगे फिर वहाँ पर आप बैठते हो, फिर आपको ये पिंक स्लिप दी जाती है। मैं इसके पिक्चर्स लगा दूंगा अपने वीडियो में। ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, पूछने के लिए कि लाइक इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस सिम्टम्स एनीथिंग लाइक दैट। सो आपको आप नो करोगे, देन दे प्रोसीड। उसके बाद फिर वो आपको वैक्सीनेशन लगाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद बहुत पतली सी नीडल है, यू डोंट इवन फील लाइक, मतलब पेन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
बहुत आराम से लग जाता है। एंड वो लगने के बाद दे गिव यू अ स्लिप, उसमें टाइम होता है कि 15 मिनट तक आपको वेट करना है। वो टेक्निकली ये देखते हैं कि अगर कुछ रिएक्शन होना है तो मोस्टली 15 मिनट तक हो जाता है, कोई सिवियर रिएक्शन। 15 मिनट बैठने के बाद कुछ लोगों को 30 मिनट भी बैठने के लिए बोलते हैं, लाइक हाफ एन आवर। मुझे 15 मिनट बोला था बेस्ड ऑन माई हिस्ट्री एंड माई हेल्थ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद 15 मिनट बैठने के बाद आप जाते हो, देन दे आस्क यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, आई यू फाइन, येस। एंड देन इवन जब आप बैठे होते हो 4-5 वॉलंटियर हैं इनके जो आकर आपसे पूछ रहे होते हैं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई यू गुड, जस्ट टू यू नो मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। वो होने के बाद एंड देन वंस 15 मिनट्स इज ओवर, आप जाते हो जब काउंटर पर, दे जस्ट कन्फर्म फाइनली कि आप ठीक हो, एंड देन दे आस्क यू टू लीव। सो नाउ आई एम आउटसाइड। अब उसके बाद देखता हूँ मैं शाम तक कैसा रिएक्शन होता है, और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एटलीस्ट फॉर 1 to 2 days। सो वीडियो छोटा ही रहेगा, बट आई विल ट्राई टू सी रिएक्शन अगर कुछ हो रहा है, मुझे पेन कब स्टार्ट हुआ, कितने आवर्स के बाद। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। सो बने रहिए, आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो गाइस अब वैक्सीन लग के 8 से 9 घंटे के करीब हो चुके हैं मुझे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में बहुत थोड़ी सी स्वेलिंग आई है, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस वाले हाथ के कंपैरिजन में। इस वाले हाथ में बहुत बहुत लाइट सी स्वेलिंग है और पेन उतना कुछ नहीं है। बट हाँ, जब हाथ ऊपर कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर एक बड़ा सा मीठा सा जो दर्द होता है ना, मतलब पता लग रहा है कि हाँ कुछ है वहाँ पर, कुछ लगा है या मतलब काइंड ऑफ इंजेक्शन। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल दर्द हो रहा हो। सो इट्स फाइन, आई एम फीलिंग गुड, नॉक ऑन वुड। ना मुझे अभी तक कोई फीवर आया है, ना मुझे सर में दर्द हुआ है, सो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको एक क्वेश्चंस पूछते हैं येस एंड नो के। इसका मैं इमेज आपको साइड में दे रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को रीड आउट कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक दोनों। ये क्वेश्चन टेक्निकली इसलिए पूछे जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर इफ़ दे गिव यू वैक्सीन यू माइट गेट सम इशूज़। सो वो बस वो चीज़ आपसे कंफर्म करते हैं। एंड प्लस साथ ही साथ वो आपको ये भी एक शीट देते हैं। इसकी इमेज में भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी इमेज भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इट्स बेसिकली सेज हाउ द वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, ऑल दोस थिंग्स। और इसमें यह भी है कि मतलब अगर इसे आपको 2 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर या हेडेक होता है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। एंड उसके बाद ये तो हो गई वेटिंग स्लिप, इसकी इमेज में दे रहा हूँ आपको जस्ट टू शो यू। ये वेटिंग स्लिप है कि बेसिकली 15 मिनट तक मुझे वैक्सीन के बाद बैठाला गया था वहाँ पर, बिकॉज अगर कोई सिवियर रिएक्शन होना होता है तो 15 मिनट में होता है। सो कुछ लोगों को 30 मिनट ही बैठाला गया। सो ये वो है। एंड वंस योर टाइम इज़ डन यू जस्ट गो टू द चेकआउट काउंटर। वहाँ पे वो आपको एक स्टिकर देते हैं विच सेज आई एम वैक्सीनेटेड एंड और प्लस एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। सो ये सर्टिफिकेट में टेक्निकली ये सर्टिफिकेट में टेक्निकली आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हेल्थ कार्ड नंबर, आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। तो मुझे बेसिकली फाइज़र वैक्सीन लगी है। फर्स्ट डोज थी तो 0.3 ml दिया है, विच इज़ वेरी लिटिल और नॉमिनल अमाउंट जो इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। सेकेंड डोज शायद थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो नॉक ऑन वुड, इट्स ऑल गुड सो फार। 9 घंटे 10 घंटे के करीब अराउंड दैट हो चुका है। आई एम फीलिंग गुड। और अब ऐसा करते हैं, इसे मैंने अभी तक निकाला नहीं है। मैं आने के बाद पता है वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी सी नींद आती है तो आओ। सो मैं 1-1.5 घंटा सो गया था और ये मैंने निकाला नहीं है। अब मैं निकाल रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज ये बाल नोच रहे हैं यार मेरे। आओ ओके शूट ओके। सो ये निकल गया है। एंड अब यहाँ पर जहाँ वैक्सीन लगी है, वेरी फ्रैंक आई थिंक आई कैन नॉट इवन सी, आपको दिखेगा भी नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी नीडल होती है ना कि उसका मार्क भी नहीं दिखता। बहुत क्लोजली अगर आप देखोगे तो छोटा सा डॉट दिखाएगा, देगा, चींटी से भी छोटा। एंड जैसा कि मैंने बताया अभी तक मुझे कोई भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई कैन लिफ्ट माई हैंड एंड आई मीन आई कैन डू स्टफ। बट ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि आप थोड़ा रेस्ट लें। अगर आपने वैक्सीन ली है, बॉडी को रेस्ट दिया जाता है ताकि वैक्सीन प्रॉपरली काम कर सके। तो अभी सोने जा रहा हूँ, सुबह क्या रिपोर्ट होती है वो आपको सुबह बताता हूँ। आई होप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना ही आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर कुछ भी ऐसा है तो आई विल कीप यू पोस्टेड एंड देखते हैं कि आगे कैसा रहता है। सो सुबह मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब ऑलमोस्ट लाइक 1 दिन से ऊपर हो चुका है। एंड देन रात में बस जब इधर साइड पे जब करवट ले रहा था ना, जहाँ पे नीडल लगी है बेसिकली, तो बस थोड़ा बहुत सा पेन पता लग रहा था, बट इट्स नॉट लाइक टू मच। बट नींद बहुत आ रही है भाई साहब, बहुत सॉलिड नींद आ रही है। और अभी भी जब हाथ ऊपर कर रहा हूँ ना, एज आई मेंशन येस्टरडे, तो यहाँ पर बस पता लग रहा है कि हाँ आपको वैक्सीन लगी। बट इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, नो हेडेक, नो फीवर। बस आज रात तक और देखते हैं एंड देन आई विल गिव यू द लास्ट फाइनल अपडेट कि यार ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो गाइस कल रात में तो बहुत बेहतर हो चुका था, पेन बहुत कम हो गया था और अब तो 48 आवर्स से भी ज़्यादा हो गए, 2 दिन से ज़्यादा हो गए वैक्सीन लग के, एंड आई एम ऑल फिट एंड फाइन। अब बस यहाँ पर अगर हाथ लगा रहा हूँ तो पता लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ लगा था वैक्सीन टाइप, बट मतलब अब कुछ नहीं है, आई एम ऑल फिट एंड फाइन। नॉक ऑन वुड मुझे फीवर या हेडेक भी नहीं आया। कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि फीवर या हेडेक आता है आपको 2 दिन तक, जिसके लिए जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं वो ले सकते हैं आप। अगर 2 दिन से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नहीं लिया है और कुछ क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आंसर, आस्क मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। एंड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।